हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। 22 ब्रिक्स की मीटिंग में चाइना ने भारत के कदमों में गिर कर की मोदी जी से मुलाकात देखकर पाकिस्तान के कलेजे पर चल गई चुनी। आखिर गिर पड़ा मोदी जी के कदमों पे। हाय 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 भाई साहब, ये मोदी ने गिरा दिया अपने कदमों में कसम से भाई साहब, ये वही देश है जो भाई साहब कहते थे हम ये तो हम वो, आज वही इंडिया के कदमों में देख ले। भाई कजान के अंदर भाई साहब खुद आया है मिलने भाई साहब मोदी जी को, चाइना का प्रेसिडेंट। 1000 वाली मिन्नतें इसने की हुआ है कसम से। तो भाई मोदी जी ने टाइम दे ही दिया। तो कड़ा ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। कितना खुश लग रहा है। Mr. Prime Minister, it's my great pleasure to meet you in Kazan. वो शी जिनपिंग, प्रीमियर शी जिनपिंग, चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान 1-on-1 यानी बायलैटरल मुलाकात। अगर चाइना और इंडिया के मसले सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या चीज है, जारी बात है अमेरिकन की परेशानी तो होगी। ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं, आपके सामने पिक्चर्स मौजूद हैं। और इसको कैसे देखेगा वेस्ट? इसको वेस्ट कैसे देखेगा? गहरा राज्य है वो भारत के साथ पिछले कुछ समय से बिहेव कर रहा है। टाइम आ चुका था कि भैया भारत को भी उसी तरह का एक मैसेज डीप स्टेट को भेजना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि ये उन कंट्रीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम हुआ है। Things are getting better for the Indians, but Americans are looking it very carefully. और उसके नतीजे में क्या ये 2020 में जो चाइना और इंडिया के दरमियान हुआ, जो आज उनकी तरफ से बात हुई है कि उसमें मामला तय पाके, हमारा इंडिया के साथ किसी भी फोरम के ऊपर हमारी कन्वर्सेशन नहीं होती। कि रशिया ने ये कहा है कि अगला इलेक्शन अमेरिका का दुनिया की शक्ल नहीं आगे की तय करेगा, ये ब्रिक्स की समिट तय करेगी। और अगर हम आर्मी पेट्रोलिंग की बात करें तो बिल्कुल आर्मी पेट्रोलिंग के ऊपर भी एग्रीमेंट हो चुका है। बैक टू 2020 पेट्रोलिंग, चाइना, रशिया, वो दुनिया को, वो लीडर्स को, सबको वहां पर ये बता रहे हैं, ये देखो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ब्रिक्स समिट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय मुलाकात हुई है। इस दौरान शी जिनपिंग ने इस द्विपक्षीय बैठक में कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर मोदी आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है। हम खुले मन से बातचीत करेंगे। 5 साल बाद यह हमारी मुलाकात हो रही है। दुनिया इस मुलाकात को बड़े गौर से देख रही है। सीमा पर मुद्दों को लेकर सहमति का स्वागत करते हैं। जिनपिंग से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपसे मिलकर खुशी हुई। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए नहीं, वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए बेहद जरूरी है। इस दौरान विदेश सचिव ने कहा कि बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट और पेट्रोलिंग को लेकर सहमति के बैकग्राउंड में मोदी शी जिनपिंग की मीटिंग हुई। दोनों नेताओं ने प्रसन्नता जताई। अब पूरा विश्व मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात से हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। ब्रिक्स में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी डिनर के दौरान इकट्ठे हुए हैं। ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं। हाँ ना यार, आपके सामने पिक्चर्स मौजूद हैं। ये देखो कितना खुश है। ये मैं आपको इस वक्त दिखाऊंगी कि मोदी ये हमें पिक्चर्स क्या बता रही है। देख रहे हैं ना आप प्रेसिडेंट पुतिन को बीच में, आप ये जो देख रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये उन कंट्रीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो जिनको बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, यानी ये है कि वो दिखा रहे हैं, वो दुनिया को, वो लीडर्स को, सबको वहां पर ये बता रहे हैं, ये देखो, ये लोग हमें देख रहे हैं, हम इकट्ठे हैं। क्या ये इस तरह का कोई इंडिकेशन है? लेकिन ये तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं आपके सामने इस वक्त पेश कर रही हूँ। और एक तरफ जो है पुतिन के, एक तरफ आप देखिए कि पीएम मोदी मौजूद है और दूसरी तरफ पुतिन के मौजूद हैं कौन? शी, जब किसी का प्रेसिडेंट शी। गिर जाए किसी के कदमों तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। और ये ये अब ये पीएम मोदी किसी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो उनको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन ये देखिए, हुआ ये कि जब डिनर हुआ तो ये तमाम लोग इकट्ठे थे और इस डिनर में एक बहुत इंटरेस्टिंग, अब जो मैं आपको तस्वीर दिखाने लगी ना, बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है, बहुत अच्छी। उसमें ये पता चलता है कि वहां पे क्या सिनेरियो था। ये देखिए, ये सर आप ये देख रहे हैं कि दरमियान में बैठे हैं प्रेसिडेंट पुतिन
उनके एक साइड पर हैं पीएम मोदी और उनके दूसरी साइड पर हैं प्रेसिडेंट शी। तो उन्होंने भी भाई ठीक ठाक सेट करके जो है ना वो सेटिंग रखी हुई थी कि इस तरह बैठना है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मैं बिठाऊंगा मोदी को और एक तरफ मैं बिठाऊंगा शी को, और मैं दुनिया को ये बताऊंगा कि ये देखो मैं इंडिया और चाइना को करीब ले आया हूँ, मैं इंडिया और चाइना को साथ ले आया हूँ। वैसे तो इंडिया और चाइना इस ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी के पहुंचने से पहले ही जो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू और एग्रीमेंट हुआ है वो हम उस पर बात कर चुके हैं कि 2020 से पहले वाली सिचुएशन और फिर जो पेट्रोलिंग है उसमें कमी और एक बहुत जिसे कहते हैं कि एक रेजोल्यूशन है कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका रेजोल्यूशन पेश किया गया और इस पे काफी देर से जाहिर काम हो रहा होगा। होती चीजें ऐसी जब आपके सामने आती हैं तब पता चलता है, लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए हुकूमतें गवर्नमेंट्स काम कर रहे होते हैं। प्रीमियर शी जिनपिंग और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान वन ऑन वन यानी बायलैटरल मुलाकात चेहरे की मुस्कुराहट और वो जो मुलाकात है वो मुलाकात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उससे पहले आज इंडियन फॉरेन जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से कहा गया कि जी जो LAC पे मामलात ख़राब थे वो बड़ी हद तक तय हो गए। उन्होंने एक बड़ा ये जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी चाइना में पाकिस्तान इंडिया के एम्बेसडर भी अच्छा वो डेस्क बैंक और डैम चौक के ऊपर इशू खड़ा रह गया था, बाकी जगहों पे कुछ डिसएंगेजमेंट हुई थी लेकिन वो बात बन नहीं रही थी कुछ, लेकिन अब बनी ना फिर भाई साहब देखो ना मैं इधर एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान के कलेजे पे छुरियां क्यों चल रही हैं कि भाई जो इसको हम अपना नाजायज बाप कहते हैं, हमारा नाजायज बाप हमारे सगे बाप के कदमों में गिर गया और हमें लग गई है मर्जी के भाई साहब ये क्या हुआ, हम सगे बाप से बना के रखते नहीं है और हमारा नाजायज जो बाप है वो भाई साहब हमारे सगे बाप के कदमों में गिर गया तो भाई अब हमारा क्या होगा। इन्हें तो अपना गम खा गई ना, इन्हें तो गम खा गया। हमारा जो बाप था वो तो चाइना के कदमों में गिर पड़ा है, तो हम किधर जाएंगे ना। चाइना भारत के कदमों में जो गिरा है भाई साहब आप अंदाजा लगा ले फिर से बड़ी बात क्या हो सकती है यार। वजाद चाइना जी के इंडिया के कदमों में गिर पड़े तो इनका क्या बनेगा। सारी बात और भाई अमेरिका उससे दुगना हुआ है क्योंकि भाई साहब 3 सुपर पावर्स इस टाइम एक प्लेटफॉर्म पे ब्रिक्स में आके खड़ी होगी। मोदी ने माफ कर दिया चाइना को क्योंकि चाइना पीछे हटा। मोदी ने कहा इनको फिर से मौका देते हैं, अगर इन्होंने दोबारा काम किया तो फिर इनकी खैर नहीं है। भाई मोदी जी ने इनको दोबारा दिया और भाई साहब शी जिनपिंग बोल रहा है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप मुझसे मिल रहे हैं भाई कजान में। मेरे लिए खुशी है, ये उसके चेहरे की खुशी बता रही और भाई जो उसने भाषण दिया भाई उसके अंदर तो उसने तो भाई साहब महफिल ही लूट ली। मोदी जी को कहता है मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है मैं आपसे मिल रहा हूँ। देख ले ना एक चाइनीज प्रेसिडेंट ऐसा बोल दे किसी को हो ही नहीं सकता। चाइना ये अपनी फौजें बॉर्डर से ना हटाता तो यकीन कर के मोदी से नहीं मिलता। भाई साहब वो पागल हुआ था कि भाई मोदी मुझसे मिले तभी तो भाई उसे सबके सामने बैठ गए, दुनिया के सामने बैठ के मोदी के सामने बैठ के ये बात की कि भाई मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं आपसे मिल रहा हूँ। बिल्कुल कुत्ते 5 महीना हो गया कुत्ते की तरह चक्कर लगा रहा किस तरह मोदी मुझे टाइम दे। और भाई आज फिर मोदी ने टाइम दिया क्योंकि इन्होंने भाई सरेंडर किया। बिल्कुल मोदी ने बोला था बेटा जब तक तुम झुकोगे नहीं तब तक हम तुम्हें डंडा देते रहेंगे। आज वो झुके अपनी फौजें हटाई हैं तो मोदी जी ने टाइम दे दिया है। वो भी टाइम तब दिया है कि पुतिन ने सिफारिश की है। बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि मोदी जी पुतिन की भी बात मानते हैं ना। जिस तरह पुतिन मोदी जी की मानता है मोदी जी भी पुतिन की मानते। बिल्कुल ये भाई उसी की सिफारिश से भी हुआ है। नहीं तो भाई इंडिया इनको भाई इन पे थूके नहीं तो भाई साहब इनसे मुलाकात दूरी बात है। ये तो पता है बॉर्डर में कैसी टेंशन चल रही थी इंडिया की और चाइना की। भाई आप हट गए हैं पीछे, लेकिन भाई साहब पाकिस्तानियों एक बात इनको शाम सूख गई बस मुझे नहीं पता। पाकिस्तानियों एक बात करूंगा सूझी है कि नहीं सूझी ये चीजें देखो चाइना गिर पड़ा इंडिया के कदमों में तो और तुम भी गिरो। तो अगर भाई साहब भारत को अपना बाप ओरिजिनल मान लो। आपके क्या थॉट है?